जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन जियोग्राफी के नए सेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, इंडियन जियोग्राफी का जो लेसन था वो फर्स्ट ही था, लेकिन ये पार्ट जो है ये सेकंड होने वाला है और आज सेकंड पार्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हमारा जो अभी लेसन चल रहा है भारत की भौगोलिक अवस्थिति इंडियन जियोग्राफी में, जो हम लोग एनसीईआरटी बुक 6 to 12 को कवर कर रहे हैं पूरे अच्छे से डीप में जा करके। आज हम लोग कुछ मैप के थ्रू भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को और समझेंगे कि तटों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। इंडियन कोस्टल रीजन के बारे में पूरे अच्छे से बात करेंगे। अगर आपसे जैसे तट के बारे में पूछ दिया जाता है कि कोरोमंडल तट कहाँ पर है, किस तट को किस नाम से जाना जाता है, वो कहाँ पर स्थित है, तो उसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो आज हम लोग मैप के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे और ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग बिना स्किप किए इसको पूरा देखिएगा, अंत में जो है बहुत बेनिफिट होगा आप लोग को। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, जनांकिकीय एवं भौगोलिक आकार, यानी जो है जनगणना से रिलेटेड है और उसका भौगोलिक आकार यानी पृथ्वी का यानी हमारे देश का भौगोलिक आकार और उसके जनांकिकीय के बारे में बात किया गया है। यानी 2011 के जनगणना के अनुसार बात करें तो सभी को पता है कि भारत की जनसंख्या 121 करोड़ से पार हो चुकी है और अब तक तो 135 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, ये सबको पता है। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% लोग भारत में रहते हैं, ये 50% लोगों को पता है, एग्जाम में आता है 17.5%। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है, सबको पता है, जिसका क्षेत्रफल जो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर याद कर लेंगे। यह पूरे विश्व धरातल का 2.4% है। हमारा देश भारत जो है वो पूरे विश्व धरातल का 2.4% है। भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी कल बताया गया था 3,214 किलोमीटर और भारत की पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है वो 2,933 किलोमीटर। मैं आपको बता दूं दोस्तों, रोज यानी डेली सुबह 11 बजे जो है 11 बजे हमारा सेशन आता है और डेली सुबह आप लोग देखना ना भूलें। और देखते हैं तो दोस्तों शेयर भी किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबको बेनिफिट हो और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। कमेंट किया कीजिए कि किस प्रकार आपको कैसा लगता है। तो आप लोग ज़रूर देखें इसको, ये कंटिन्यू रहेगा बिल्कुल। भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी 2,933 किलोमीटर। अगर बात करेंगे भारत की स्थल व तटीय सीमा रेखा के बारे में, भारत की स्थलीय रेखा और जलीय सीमा रेखा के बारे में बात करेंगे, तटीय सीमा रेखा के बारे में, तो आप सभी को पता होगा कि भारत की जो स्थलीय सीमा है, सीमा रेखा, वो तटीय सीमा रेखा से लगभग 2 गुनी है। यानी तट जितना है दोस्तों, तट यानी जो समुद्र से घिरा हुआ ये वाला जो पोर्शन है, और जो हमारा ये जो पार्ट है दोस्तों, अगर बात करें, बहुत खराब मैं ऐसे ही बना दिया, और अगर बात करें दोस्तों तो ये वाला जो ये जो यहाँ से हमारा ये चालू होता है कोस्टल रीजन, यहाँ तक चलता है कोस्टल रीजन। तो दोस्तों ये वाला जो रीजन है वो देखने में लग रहा होगा आपको कि ये तो रीजन ज़्यादा है, दोगुना कैसे हो सकता है, लेकिन ये दोगुना है। टेढ़ा मेढ़ा जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये बाउंड्री जो है हमारा यहाँ तक आता है। तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला सबसे लंबा रीजन चलता है। तो स्थलीय सीमा रेखा जो है वो समुद्री सीमा रेखा से दोगुनी है, इसको याद रखेंगे। अब भारत की स्थलीय सीमा रेखा जो है दोस्तों वो आपका 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर और आपका जो है भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6,100 है। 6,100 बोले तो यानी यहाँ से लेकर के जो ऐसे चलता है हमारा तटीय रेखा यहाँ तक, उसका केवल लंबाई है 6,100 किलोमीटर।
और जो आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड्स हैं और लक्षद्वीप है, छोटा छोटा जो भी आइलैंड्स है, सबको अगर मिला दिया जाए, आइलैंड्स को मिला दिया जाए और मेन भूमि यानी मुख्य भूमि जो है हमारी, उसके तटीय रेखा को मिला दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए, तो भारत द्वीपों की तटीय सीमा मिला करके इसकी कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर। अब 7,516 किलोमीटर फिर से 7,516 किलोमीटर करेंगे तो 15,000 कुछ आएगा दोस्तों। तो वही 15,200 किलोमीटर जो है लगभग दोगुनी है स्थलीय सीमा की लंबाई। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मैंने अभी तक आपको बताया कि भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार 121 करोड़, दूसरा आबादी वाला देश है, 17.5% लोग यहाँ पे रहते हैं, सातवां सबसे बड़ा देश है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। पूरे धरातल का 2.4% जो है यहाँ पर भूमि है, और भारत उत्तर से दक्षिण जो है वो 3,214, यानी यहाँ से यहाँ तक 3,214 और यहाँ से यहाँ 2,933। इसको याद रखेंगे। भारत की स्थलीय सीमा व तटीय सीमा, तो मैंने आपको बताया कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर और मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर, और मुख्य भूमि की तटीय और आइलैंड्स के तट को मिला दिए तो 7,516 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी बने रहिए सेशन में, नेक्स्ट जो आने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट तटों के बारे में मैप के थ्रू बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है हमारा, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। तो गुजरात जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। इसको याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ दे दोस्तों कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो आपका अंडमान एंड निकोबार आएगा, जो 1962 किलोमीटर जो है इसका जो है तट है। तो हम लोग बात करने वाले मैप के थ्रू देखेंगे दोस्तों। भारत की समुद्र तटीय राज्य जो मैंने लिखा है वो किलोमीटर वाइज में लिखा है, बड़ा से छोटा करके आया हूँ। लेकिन अगर आप राज्य को देखना चाहें तो सबसे पहले गुजरात 1 नंबर, महाराष्ट्र जो है वो 2 नंबर, 3 नंबर आपका गोवा है, 4 नंबर कर्नाटका है, यहाँ पर इतना वाला लगता है। उसके बाद आपका 5 नंबर केरल, तमिलनाडु जो है वो 6ठा, आंध्र प्रदेश 7वां, उड़ीसा जो है 8वां, और वेस्ट बंगाल जो है वो आपका 9वां राज्य है। यानी राज्य कुल मिलाकर 9 हैं। अच्छे से देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आप अगर मैप के थ्रू याद करना चाहें तो याद कर लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यही सब है दोस्तों। तो इसको याद करने का कोशिश कीजिए। मैप के थ्रू समझा रहे हैं तो याद कीजिए, मैप को देखा कीजिए, किस राज्य कहाँ पर स्थित है उस तरीक़ा से समझने का प्रयास कीजिए। तो गुजरात जो है वो 1214.70 किलोमीटर है। कहीं कहीं आपको ये दिखेगा 1400 कुछ किलोमीटर, तो वो आपका गलत है। आंध्र प्रदेश 973.70 किलोमीटर, तमिलनाडु जो है आपका 906.90 किलोमीटर, महाराष्ट्र जो है वो 652.60 किलोमीटर, केरल जो है 569.70 किलोमीटर, और उड़ीसा है 457 किलोमीटर, कर्नाटक है आपका 280 किलोमीटर, और पश्चिम बंगाल जो है 157.50 किलोमीटर, और गोवा जो है आपका 151 किलोमीटर। यानी ये 6 किलोमीटर जो है, 6 साढ़े 6 किलोमीटर कम है गोवा। यानी सबसे छोटा गोवा, सबसे बड़ा गुजरात, दोनों ग से ही है, गोवा गुजरात। केंद्र शासित तटीय प्रदेश के बारे में बात करें तो अंडमान एंड निकोबार 1,962 किलोमीटर, लक्षद्वीप जो है वो इधर वाले एरिया में है तो 132 किलोमीटर, पुदुचेरी जो है वो 31.60 किलोमीटर, और दमन और दीव जो है या इस वाले रीजन में है, दमन और दीव तो आपका है 27.20 किलोमीटर, और पुदुचेरी जो है इस वाले रीजन में है दोस्तों, तो वो आपका 31 किलोमीटर। यहाँ तक तो समझ में आ गया। लेकिन अभी मैं बताने वाला हूँ कि गुजरात के तटों को क्या कहते हैं, महाराष्ट्र के तटों को क्या कहते हैं, गोवा के तट को क्या कहते हैं, कर्नाटक के तट, सभी के तटों का नाम बताएंगे। किस आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा तट किस राज्य से संबंधित है, एकदम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पूछे जाते हैं, तो उसको अभी तुरंत देखने वाले दोस्तों, तो कहीं मत जाइएगा। हम लोग इसको मिटा करके आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो आपको मैंने बताया कि किस तट को किस
नाम से जानते हैं, तो गुजरात वाला जो तट है, ये वाला तट, इसको जो है कच्छ का तट के नाम से जानते हैं। कच्छ जो है गुजरात में है, तो ये कच्छ का तट से हम लोग पहचान जाएंगे कि ये गुजरात वाले तट से बात किया जा रहा है। महाराष्ट्र वाले तट जो है, ये वाला तट, यहाँ से ये आपका काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद आपका गोवा वाला जो तट दिख रहा है, ये कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, कोंकण या कोंकणी तट। कर्नाटक वाला तट जो है, इसको कनारा तट के नाम से जाना जाता है, ये वाला तट को। और केरल वाला तट जो है वो मशहूर तट है, जो आप लोग जानते होंगे, नाम भी बहुत बार सुने होंगे, मालाबार तट। लेकिन दिमाग में नहीं रहता कि ये है कहाँ पर। मालाबार तट जो है वो केरल का है। केरल के तटों को मालाबार तट बोलते हैं, और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट बोला जाता है। ये भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश वाले तट को उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है, ये वाला तट, उत्तरी सरकार तट। और ओडिशा के तटों को उत्कल तट के नाम से जाना जाता है, ओडिशा, उत्कल। और पश्चिम बंगाल जो है वो वेंगा तट, उत्कल तट और वेंगा तट। तो ये लिख लेंगे दोस्तों, किस स्टेट का कौन सा तट है, ये याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं या फिर नॉलेज के लिए ज़रूरी है। उसके बाद बात करना है प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला। तो पेनिनसुला का मतलब है कि स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। मान लीजिए कि ये कोई चीज़ है, ये एक ट्रायंगल है, और ये इधर से भी पानी से घिरा हुआ है, इधर से भी पानी से घिरा हुआ है, और इधर से भी पानी से घिरा हुआ है। एक वाला जो पार्ट है उधर से पानी नहीं है, लेकिन तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जैसे इंडिया का जो पार्ट है दोस्तों, नीचे वाला पोर्शन यानी ये वाला, तो इधर से भी पानी से घिरा हुआ है इंडिया, और नीचे से भी और इधर से भी। तो ये पेनिनसुलन पार्ट है, यानी प्रायद्वीप इसको बोलते हैं, वह स्थलीय भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो। तो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है ही हमारा देश। तो भारत का प्रायद्वीप, नाम भी सुने होंगे आप लोग। तो भारतीय प्रायद्वीप जो है हिंद महासागर को दो भागों में बांटती, हिंद महासागर को दो भागों में बांटेगी। तो एक हो जाएगा आपका अरब सागर, और एक हो जाएगा बे ऑफ बंगाल। ये पार्ट अगर नहीं होता तो जो एक ही पार्ट में सम्मिलित होते, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी नाम ना होता, तो ये दो भागों में हिंद महासागर को बांट दिया है, जिसके कारण इधर आपका जो है अरब सागर और उधर जो है आपका बे ऑफ बंगाल हो गया है। तो उसके बारे में अभी थोड़ा सा बात करेंगे, प्रायद्वीप के बारे में। उसके आगे फिर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सेशन को दोस्तों आगे बात करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि भारतीय प्रायद्वीप को, यानी भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर को दो भागों में बांट देती है। पहला अरब सागर, दूसरा है बंगाल की खाड़ी। इसके बाद हम लोगों को बात करना है राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबको पता है भारत की राजधानी नई दिल्ली है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा स्टेट गोवा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है अभी लद्दाख है, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ये तो थी कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ जिसको जानना जरूरी है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है राज्यों का पुनर्गठन। मैंने इधर उधर से करके स्टेट को लिखा है, बट आप क्या करेंगे, ईयर वाइज जो है कौन से सबसे पहले कौन सा राज्य बना, ईयर वाइज करके आप लोग करेंगे दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा याद करने के लिए। और कौन कौन से ईयर में, जैसे कोई 2000 में हुआ तो कौन कौन 2000 में हुआ, कौन 1950 में हुआ, तो उसको अलग अलग करके पिक आउट करेंगे, तो उससे आसानी होगी। मैंने केवल इधर उधर से लिखना शुरू कर दिया हूँ दोस्तों, और अभी मैं टोटल स्टेट और यूनियन टेरिटरी भी कब बने थे उसको भी लिखवाऊँगा। तो चलिए बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971। उत्तराखंड जो है उसके नीचे आ रहे हैं दोस्तों 9 नवंबर 2000। पंजाब जो है 1 नवंबर 1966, और हरियाणा भी 1 नवंबर 1966। और इन दोनों का कैपिटल जो है चंडीगढ़, वो भी 1 नवंबर 1966 को लिखवाएंगे। अभी उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों 24 जनवरी 1950, और बिहार जो है 26 जनवरी 1950, 2 दिन बाद।
झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को, पश्चिम बंगाल 1 नवंबर 1956, सिक्किम जो है 16 मई 1975, असम जो है 26 जनवरी 1950, बिहार 26 जनवरी 1950, असम भी 26 जनवरी 1950, मेघालय 21 जनवरी 1972, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, नागालैंड आपका 1 दिसंबर 1963, और मणिपुर जो है 21 जनवरी 1972, और मणिपुर आपका 21 जनवरी 1972, मिजोरम 20 फरवरी 1987, और त्रिपुरा जो है आपका 21 जनवरी 1972। जैसे 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972 ये सब आपको मिल रहा है, तो सबको एक जगह करेंगे 21 जनवरी 1972। तो ये सब दोस्तों सेम है। उड़ीसा जो है 26 जनवरी 1950, बिहार 26 जनवरी 1950, फिर मैंने आपको बताया 26 जनवरी 1950 को बिहार, फिर असम भी 26 जनवरी 1950, उड़ीसा भी 26 जनवरी 1950। तो ऐसे ऐसे को एक जगह रखेंगे तो याद करने में आसानी होगी। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000 को जो है आपका छत्तीसगढ़ बना था। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956, और राजस्थान 1 नवंबर 1956, दोनों एक जगह है। तो अभी और जो स्टेट बचे हुए हैं इधर मिटा करके उसको लिखते हैं दोस्तों, और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको भी लिखते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 20 तक हुआ। गुजरात जो 1 मई 1960, महाराष्ट्र 1 मई 1960, गोवा जो आपका है 30 मई 1987, कर्नाटक 1 नवंबर 1956, तेलंगाना 2 जून को बना था 2014 में, आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953। भाषा के आधार पर सबसे पहले जो बना था राज्य वो यही था, 1 अक्टूबर 1953। केरल जो है 1 नवंबर 1956, तमिलनाडु जो है 26 जनवरी 1950। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें तो दिल्ली 1956 में बना था। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को 1956 1 नवंबर में, और चंडीगढ़ जो है 1 नवंबर 1966, जब पंजाब हरियाणा बन रहा था उसी समय। लद्दाख आपका 2019 में, और जम्मू एंड कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को बना था। लक्षद्वीप 1956 में दिल्ली के समय, और पुदुचेरी जो है 1 नवंबर 1954, और दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव को एक कर दिया गया है अब 26 जनवरी 2020 से। यानी अभी हमारे देश में यूनियन टेरिटरी जो है वो 8 है, दादर व नगर हवेली और दमन और दीव को एक बना दिया गया है 26 जनवरी 2020 से। तो 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगले जो क्लास होगा, अगला क्लास, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें बात करेंगे फ्रांस से जो हमारे देश को जो दिए गए थे आइलैंड्स, फ्रांस से जो आइलैंड मिला है इंडिया को, वो कौन कौन से आइलैंड थे और कब मिला था, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर बात करना हम लोग को स्टेट एंड उसका कैपिटल तो नहीं लिखवाएंगे, क्योंकि कैपिटल सबको पता है। स्टेट और उसका जो लैंग्वेज है, स्टेट का मेन लैंग्वेज, और उसके बाद उसके जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट को, और उसका जो एरिया है, और उसके बाद यानी अगर बात करें तो टोटल यानी इंडिया का एरिया में उसका जो कितना परसेंट जो है उसका भागीदारी है, उसके बारे में बात करेंगे। यानी इंडिया के टोटल एरिया में उसका कितना परसेंट आता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन, यानी भारत के साथ जो सीमा साझा करने वाले देश हैं उसके बारे में विस्तार से जानेंगे, और सीमा का नाम भी जानेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, मैप के थ्रू बताया जाएगा। तो ये जो है आपको याद कर लेना है डायरेक्टली कि कौन सा स्टेट कब बना था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, नागालैंड कब बना था, ईयर भी पूछा जा सकता है, या फिर आपसे डेट भी पूछा जा सकता है। नागालैंड का मान लीजिए बोला जाएगा कि फाउंड कब किया गया था, 1963 में कब किया गया था, तो 1 दिसंबर को। तो ऐसे ही सबको याद करना पड़ेगा, थोड़ा कुछ दिन तक याद करते करते हो जाएगा याद। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया है। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।